चलिए आज मिसलेनियस का एक्सरसाइज है ना, चैप्टर 2 का मिसलेनियस। देखो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे देख लिए हैं, अब इसका क्वेश्चन कुछ करना बाकी रह गया है। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय, ध्यान दीजिए, गिवन दैट the relation f is defined by, रिलेशन f डिफाइंड है कुछ इस प्रकार से, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां लिख देते हैं f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, यहां है 3x, 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 10, जबकि एक और फंक्शन दिया है g ऑफ x, एक और रिलेशन है, सॉरी, एक्स स्क्वायर कॉमा 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, फिर है 3x 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, so that f is a function and g is not a function। ध्यान दीजिए यहां पे दो रिलेशन दिया है, एक f और एक g, एक f है और एक g है। कह रहा है कि प्रूफ करिए कि f एक फंक्शन है लेकिन g एक फंक्शन नहीं है। फंक्शन का कंडीशन क्या था, फंक्शन का दो कंडीशन था, अगर पहला सेट का हर एक एलिमेंट का एक को इमेज मिले दूसरे सेट में तब वो फंक्शन होगा, है ना। पहले सेट के हर एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के किसी एलिमेंट के साथ हो, और दूसरा कंडीशन था कि हर एक सेट का एक ही रिलेशन होना चाहिए दूसरे सेट में, यही था। तो इस तरह का जो फंक्शन आप देख रहे हैं डबल डबल, इसको बोलते हैं साइनम फंक्शन। क्या बोलते हैं, साइनम फंक्शन बोलते हैं। तो चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 है, एंड 3 लेस देन एक्स लेस देन क्या है 10। अब यहां दोनों में, इन दोनों में, यहां देखो 0 से लेके 3 तक, 0 भी और 3 भी, यहां 3 से लेके 10 तक। तो जब यहां अलग अलग एलिमेंट रखेंगे तो इमेज तो अलग अलग देगा ही, लेकिन देखते हैं कि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या। तो यहां भी 3 देखने को मिल रहा है और यहां भी 3 देखने को मिल रहा है। तो हम दोनों फंक्शन में यानी दोनों ही केस में 3 वाला वैल्यू डाल के चेक करते हैं कि इमेज सेम सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। अगर दोनों का अलग अलग इमेज आएगा तब तो दिक्कत वाली बात है ना। अगर इमेज सेम आ गया तो ठीक है भाई, येहू 3 ओकड़े से ब्याह कैले है आज दूसर को 3 ओकड़े से कैले है, तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो पुट x इज इक्वल टू क्या 3, किसमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 इन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या 3x, इसमें भी तो है x का मान 3 लेने के लिए ये भी फंक्शन सेटिस्फाइड है, x के मान जब 3 लेंगे तो ये भी फंक्शन सेटिस्फाइड है। तो एक बार ये ले लिए, एक बार ये लेके देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू निकाल रहे हैं 3 इंटू एक्स के जगह 3, 3 3 क्या आ गया। अब यहां हम देख रहे हैं तो हाई वाला 3 किससे रिलेशन किया है, तो 9 से। यहां देख रहे हैं तो ये 3 का रिलेशन किसके साथ है 9 के साथ, अलग अलग एलिमेंट के साथ नहीं ना है। यानी इस केस में हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो रहा है, अलग अलग इमेज नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि in relation f every element of domain, every element of domain has unique image, has क्या
यूनिक इमेज डोमेन में, डोमेन रिलेशन एफ के लिए देख रहे हैं कि डोमेन में हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है। यूनिक इमेज का मतलब केवल एक इमेज मिल रहा है, इसीलिए एफ इज अ क्या हो जाएगा, फंक्शन। प्रूव हो गया, एफ एक फंक्शन प्रूव हो गया। लेकिन अब दूसरी वाली की बात करें, जी ऑफ एक्स भी तो है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन क्या 2। देख लेते हैं 3x 2 x यहां क्या 10। तो जब हम लोग पुट करेंगे, यहां में कॉमन एलिमेंट 2 मिल रहा है ना, तब पुट x इज इक्वल टू 2 इन g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो g ऑफ x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आया 4। अच्छा, फिर पुट करेंगे x बराबर 2 इन g ऑफ x इज इक्वल टू 3x। तो g ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना आया। अब यहां देख रहे हैं कि 2 का इमेज 4 है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है और यहाँ 2 का रिलेशन 6 के साथ है। तो ये g ऑफ x फंक्शन में गड़बड़ी है ना, एक ही एलिमेंट का दो अलग अलग इमेज मिल रहा है। तो लिखेंगे चूंकि इन रिलेशन g ऑफ x या रिलेशन g है ना, एलिमेंट 2 हैज 2 images 4 and 6, इसीलिए g is not a function। ये प्रूफ करना था। कोई डाउट इसमें? चलिए इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मिटाया जाए। दो नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, देख लीजिए। ये तो आप लोग भी बना सकते हैं। करा गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फाइंड करना है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 बाई 1.1 माइनस 1। ठीक है, तो कुछ नहीं, एफ ऑफ एक्स का मुंह देख लो, अंदर वाले का क्या करना है स्क्वायर ना, तो बस शुरू हो जाइए। अंदर वाले का स्क्वायर 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब बटा में 1.1 में से घटा दोगे 1 तो 0.1। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये 2 अंक के बाद पॉइंट माइनस 1 अब बटा में क्या हो जाएगा 0.1। अब इसको घटा दोगे तो 0.21 ना, अब बाई 0.1। मान लो कि हम यहाँ को 0 कर दिए, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट खत्म, यानी कि आ जाएगा तुम्हारा 21/10। ये भाग दोगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट बिठा दो तो 2 पॉइंट, बस यही करना है। ठीक है, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए। 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। गिवन फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। डोमेन फाइंड करना है, डोमेन ना। अब यहाँ डोमेन का मतलब होता है कि x के जगह पर आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, x के जगह पर जो भी रख सकते हैं वो क्या होता है डोमेन। ठीक है ना, तो हम ऐसे फंक्शन जब भी ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन में कोई फंक्शन आता है तो हम यही दिखाते हैं कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ रखो कोई दिक्कत नहीं, खाली नीचे वाला 0
नहीं होना चाहिए। हमारा कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या 0। हम देखेंगे कि x के किस मान के लिए नीचे वाला वैल्यू 0 आएगा। x के किस मान के लिए नीचे वाला वैल्यू क्या देगा 0 देगा। x के जिस जिस मान के लिए नीचे वाला वैल्यू 0 आएगा वो मान हम नहीं रख सकते, बाकी सब रख सकते हैं, खाली वो नहीं रख सकते। तो पहले खींच के निकाल रहे हैं कि हम कौन कौन नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको बराबर क्या कर लिए 0 और सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो फैक्टर तोड़िए, 6 दूनी 12 है ना, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर 0। तो x कॉमन x माइनस 2 माइनस 6 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 0। इधर इधर माने दोनों में से कोई एक, x माइनस 2 इक्वल 0 करेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा, x माइनस 6 इक्वल 0 करेंगे तो x का मान 6 आ जाएगा। यानी x का मान क्या आ गया 2 एंड 6। x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी नीचे वाला 0 आ जाएगा। x के मान हम 6 रखेंगे तब पर भी नॉट डिफाइंड होगा, यानी नीचे वाला 0 आ जाएगा। यानी हम x के जगह पे कोई भी वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, खाली 2 और 6 को छोड़ के। तो हमारा डोमेन यही ना कहता है कि क्या क्या आप रख सकते हैं, तो हम सब रख सकते हैं, खाली 2 और 6 से नाराजगी है। तो लिखेंगे इसीलिए डोमेन इज इक्वल टू पूरा रियल नंबर खाली 2 और 6 को छोड़ के। तो माइनस कर दिए, क्या रियल नंबर्स में से 2 और 6 क्या कर दिए माइनस कर दिए। ये आपका डोमेन हो गया। कोई डाउट इसमें नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन ये भी आसानी है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1, ये ना दिया है, क्या हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स माइनस 1 रूट के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक्स के जगह हम जितना वैल्यू पुट कर सकते हैं वो डोमेन होता है, जो रिजल्ट आ सकता है वो रेंज होता है। अब हमने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया था कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो निगेटिव आ रहा है तो वो रियल वैल्यू नहीं होगा। रूट के अंदर कोई वैल्यू निगेटिव आ जाए वो रियल वैल्यू नहीं होगा। जब भी आना चाहिए या तो 0 या 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आना चाहिए। यानी हमारा कंडीशन है कि x माइनस 1 का वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, यही ना। तो अगर हम इसको ओह पट्टी ले जाएं ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं या तो 1 या 1 से बड़ा। इसीलिए डोमेन क्या हो जाएगा 1 या 1 से बड़ा अनंत तक, ये इंटरवल ओपन में रहेगा। अब आता है रेंज की बात। तो रेंज क्या बोले थे कि जितना क्वेश्चन है उतने को y मान लो, और y का ही जो वैल्यू आएगा वो आपका रेंज कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे रूट अंडर एक्स माइनस 1 बराबर क्या y। स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट हटाना है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसको वो साइड ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर अब प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा x, है ना। चूंकि यहां हमने कंडीशन देखा कि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, x का मान सॉरी x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। x का वैल्यू यहां हम लोग देख लिए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। x का वैल्यू हम लाए के तब वाई स्क्वायर प्लस 1।
इसीलिए हम लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 1। ई 1 वो पट्टी लेके चलोगे तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्क्वायर हटेगा, 0 पर रूट चढ़ेगा तो 0 है ना, यानी y का क्या कंडीशन मिला हमको कि y का मान या तो 0 लेंगे या 0 से बड़ा लेंगे। तो इसमें रेंज में क्या लिखाएगा, कैसे लिखोगे इसके रेंज में, इसीलिए रेंज इसका हो जाएगा या तो 0 या 0 से बड़ा, तो 0 को क्लोज में और 0 से बड़ा अनंत तक ओपन। कोई दिक्कत इसमें? लगले हाथ है 5 नंबर, ये भी बहुत आसान है। इसमें भी क्वेश्चन वही कर रहा है कि डोमेन और रेंज फाइंड करो। आपका फंक्शन इस प्रकार है, गिवन फंक्शन f of x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। हमने डोमेन के लिए क्या बताया था, डोमेन का कंडीशन है कि आप x के जगह जो वैल्यू रखते हैं वो सब डोमेन है। आप बताइए हम x के जगह पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? x के जगह पे हम कुछ रखें, कोई भी रियल नंबर रखें तो कोई दिक्कत होगी? दिक्कत कब होता था, बटा में कोई फंक्शन x कराता था तो हम देखते थे कि नीचे वाला 0 ना आ पाए, रूट में रहता था तो देखते थे कि रूट में कोई निगेटिव ना आ जाए। ये तो एकदम मोड में है, इसके आगे पीछे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। यहाँ x के जगह तुम कुछ अरकच बथुआ रख दो, खाली रियल नंबर होना चाहिए, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, है ना। लिखेंगे चूंकि फॉर एनी रियल वैल्यू, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x f of x will be क्या डिफाइंड, है ना। x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए f of x डिफाइंड हो जाएगा, यही बात ना। x का कोई भी मान रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही आएगा, तो इसीलिए आपका डोमेन का हो जाएगा भाई साहब, तो डोमेन आपका पूरा का पूरा रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर को और लिखने का तरीका क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, तो डोमेन हो गया। अब रेंज चाहिए, तो रेंज का मतलब क्या, मोड के अंदर जो भी है उसको क्या करेंगे y मान लेंगे, तो लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1, यही ना। अब कुछ ना कुछ दम तरीका लगाना पड़ेगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि मोड के अंदर का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं देता है, इतना जानते हैं ना। मोड के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी कुछ है मोड के अंदर, वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। मोड के अंदर कोई भी वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब बताइए कि इतना x माइनस 1 मोड, इसको माने क्या है आप y, तो हम इसके जगह पे अगर लिख दें y, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया 0। इट मींस y का वैल्यू या तो 0 लेंगे या 0 से बड़ा लेंगे, इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज में 0 आगे अनंत तक ले ओपन में। कोई दिक्कत यहां तक? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ना, कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस बी अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर इनटू रियल नंबर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ फंक्शन। गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर such that x belongs to real number be a function from real number to real number। ध्यान दीजिएगा,
x डालेंगे ना तो ये एफ ऑफ एक्स देगा, ये डोमेन है तो ये रेंज है, तो रेंज में ना एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स डालेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स देगा। अब सुनिए पूछ क्या रहा है, सिर्फ रेंज ना, तो सिर्फ रेंज पूछ रहा है तो हम इसको y के बराबर कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, y, इसीलिए एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, y। अब तो इतना बराबर y मान लिए है ना, इतना बराबर y मान लिए हैं तो इसको उस साइड ले चलो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर है ना। अब एक काम करते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं स्क्वायर वाले को, तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई एक्स स्क्वायर कॉमन है ना, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, वाई। अब इसको उस साइड ले चलो, सब वाई को एक तरफ, तो y बाई 1 माइनस वाई, यही ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई, हम माइनस कॉमन ले लिए नीचे से, ध्यान दो इधर, y नीचे 1 माइनस वाई में से माइनस कॉमन ले लिए तो ये y माइनस 1 हो गया। अब माइनस कहाँ चला गया, ऊपर। इतना बात में कोई दिक्कत, चूंकि एक्स स्क्वायर का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर का मान हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर बराबर लाए क्या है आप, तो माइनस वाई बाई वाई माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हमको इस माइनस को हटाना है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप याद कीजिए इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, माइनस 0 में माइनस से गुना करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका एक सिचुएशन आ गया है। ऐसे कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, किसका, नंबर लाइन वाला सिस्टम का, उसको शायद बेबी कर्वी मेथड भी बोलते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ना, तो यहां से अगर हम ऊपर वाले को 0 के बराबर करें तो y का मान 0 आएगा, अगर हम नीचे वाले को डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करें तो y का मान 1 आएगा, इसीलिए यहां एगो 0 और एगो 1 आएगा, है ना। अब इंटरवल आपको कितना दिख रहा है, 3 को ना, एक ये और एक ये, 3 इंटरवल है। तो अगर हम इफ पुट x इज इक्वल टू या x ग्रेटर देन 1, अगर x का मान हम 1 से बेसी रखें, 1 से बेसी रखिएगा तो 2 ना, सॉरी x हम बोल रहे हैं y ना, हमारा y करना फंक्शन है, y का मान अगर हम 1 से बेसी रखे हैं इजा, तो जरा रख के देखिए 1 से बेसी कितना, 2 ना, तो 2 रखिए तो इजा 2 बटा में 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 है, तो 2 बाई 1 करेंगे तो 2 है ना, और लेस देन और इक्वल टू क्या है, 0। सही है कि गलत, 2 0 से छोटा है, सही कि गलत, गलत है, ये स्टेटमेंट क्या आ गया, गलत, इसीलिए इसमें तो हमारा आंसर नहीं मिलने वाला है ना। अब आते हैं इसमें, लेस देन क्या 1, y का मान कितना रखें, अगर हम y बराबर y का मान 1 से पुट करेंगे, बड़ा पुट करेंगे, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम पुट करें y का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा क्या होगा जी, -1 -2 -3, तो यहाँ पुट करके देखिए तो -1, अगर हम यहाँ -1 रख रहे हैं, यहाँ आपको रख के दिखा दे, -1 बाई -1 -1 लेस देन और इक्वल टू क्या, 0, तो बोलो -1 बाई -2 ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, लेस देन और इक्वल टू 0। आप ही बताइए पॉजिटिव में आधा 0 से छोटा है, ये हाँ सही है कि गलत, पॉजिटिव में आधा 0 से छोटा है कि 0 से छोटा है, ये कह रहा है
सही कि गलत? गधा लड़का, मेरे पास 0 रुपया है, तुम्हारे पास 50 पैसा है, किसके पास ज्यादा है? 50 पैसा वाला ना। तो तुम कह रहा है कि 50 पैसा वाला ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये कैसे? अरे आधा है ना, आधा है तो 0 से तो बेसी ना हो गया। आधा रोटी, एको रोटी, एगो के पास एको रोटी नहीं है, एगो के पास आधा रोटी है, तो उसके पास ज्यादा ना हो गया। तो ये कह रहा है कि आधा कम है 0 से, तो ये गलत बता रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। यहां भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इट इज नॉट क्या? एप्लीकेबल। अब कौन सा इंटरवल बच रहा है? इफ y का मान 0 और 1 के बीच में रखें, अगर y का मान 0 और 1 के बीच में रखें, 0 और 1 के बीच में क्या होता है? 0.5 रख के देखो, 0.5 बटा में 0.5 माइनस 1, तो 0.5 बटा में माइनस 0.5 काटोगे तो -1 आया। बोलो ये 0 से कम है कि नहीं है? -1 0 से कम है ना, तो ये सही आ गया, ये सही आ गया, यानी यहां पे एप्लीकेबल होगा। तो आपका रेंज जो है इतना से इतना के बीच में होगा, लेकिन एक बार यहू चेक करो कि 0 और 1 हो पाएगा कि नहीं। 0 और तब ना ओपन क्लोज डिसाइड होगा। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो भाई साहब 0 बटा 0 माइनस 1, तो 0 में कुछ से भागा देंगे तो 0 है ना, 0 लेस देन और इक्वल टू 0। तो बोलो 0 0 के बराबर है या नहीं है? तो बराबर तो आ रहा है ना, यानी 0 एप्लीकेबल है। अच्छा 1 रख के देखते हैं, तो 1/1 माइनस 1, तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड हो गया। अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू 0 आ जाए तो वो डिफाइंड नहीं होता है, तो ये तो ऐसे ही काम खत्म हो गया। तो 1 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे और 1 नहीं रखेंगे और बीच में रखेंगे, तो आपका रेंज निकल के आ गया कितना? इट इज एप्लीकेबल, है ना। अभी जो हम लोग राम कहानी देखे रफली, है ना, उसके अनुसार आपका रेंज क्या निकल के आ जाएगा? 0 से लेके 1 के ओपन तक, है ना। तो 0 में क्लोज लगेगा और 1 में ओपन लगेगा। कोई डाउट इसमें? तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आसान आसान है, नोट करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है क्वेश्चन, देख लीजिए। एफ एंड जी या फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर 7 नंबर ना, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स दिया है आपको 2x माइनस 3, तो आपको एफ प्लस जी निकालना है। एफ प्लस जी निकालोगे तो कैसे निकलेगा? एक्स प्लस 1 और 2x माइनस 3, एक्स और 2x 3x और घट जाएगा तो -2। फिर f माइनस जी भी निकालना था, तो f का मान x प्लस 1 और g का मान 2x माइनस 3, तो x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, ये घट जाएगा 3 और 1 4 ना, आज 2 गो में से एगो घट गया तो एगो बचेगा। इसके साथ साथ f बाई जी भी निकालना था, f का मान x प्लस 1 और g का मान 2x माइनस 3। अब एक में तो कुछ और सॉल्यूशन नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रहे जब को भी फंक्शन ऐसे भागा में आएगा तो आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, वो अधूरा है। यहां ध्यान देना है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ना फंक्शन होगा। तो यहां पर लिख देंगे आप 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू क्या? 0, यानी x इज 3/2 और 2 बटा में, तो x इज नॉट इक्वल टू क्या? 3/2। इसीलिए आपका f बाई जी का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1/2x माइनस 3 एंड x नॉट इक्वल टू 3/2। अब ये कंप्लीट हुआ, इसमें कोई दिक्कत?
चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है, एफ एक फंक्शन दिया 1 1 1 2 3 इतना इतना इतना, बी ऑफ फंक्शन जेड टू जेड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए एंड बी, डिटरमाइन ए एंड बी। एफ ऑफ एक्स दिया है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3, बी अ फंक्शन फ्रॉम z to z डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू क्या दिया है, ax प्लस b फॉर सम इंटीजर a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। एफ ऑफ एक्स का मान दिया है ए एक्स प्लस बी, तो सिंपल सी बात है, देखो तो बउआ एक्स के जगह 1 रखे तो कितना आया है, 1 रखे है तो 1 आया, तो ये वाला एक्स का मान है और ये वाला एफ ऑफ एक्स का मान है। तो अगर हम इस पे पुट करें 4 1 1, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस क्या बी, तो a प्लस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। अच्छा 4 2 3, तो 2x का वैल्यू और 3 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, तो 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस बी, यानी 2a प्लस बी इक्वल टू क्या 3, इक्वेशन 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस बी बराबर 1 और 2a प्लस बी बराबर 2, 3 है 3, माइनस करेंगे कैंसिल, ये वाला घटेगा तो माइनस a और माइनस 2, देन a इज इक्वल टू कितना आ गया 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी बराबर 1 है ना, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या 1, देन b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो b इज इक्वल टू -1, तो हेंस a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा -2, सॉरी -1। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरह से, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि हम हाई हाई रख के बनाए तो आप भी वही बनाए, ये चारों में से कोनो 2 को रखिएगा तो आपके पास 2 को समीकरण आएगा और दोनों को हल कीजिएगा तो a और b का मान आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, इसके आगे कुछ हार्ड क्वेश्चन है नहीं, वो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। 9 नंबर में आपको लेट आर बी द रिलेशन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, रिलेशन डिफाइंड है ए बी नेचुरल नंबर, करा ए बराबर बी स्क्वायर, यानी एक वैल्यू एक्स का रखिएगा a, तो एफ ऑफ एक्स देगा उसका स्क्वायर करने पर, b का स्क्वायर करने पर, है ना। 2 गो रिलेशन में कौन कौन आएगा, तो एक गो a लीजिएगा और एक दूसर का जो वैल्यू लीजिएगा वो स्क्वायर करने पे b का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और दोनों के दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। कह रहा है कि आर द फॉलोइंग ट्रू, कह रहा है a और a ये दोनों रिलेशन में जाएगा, ये सही है कि नहीं, तो जांच करना है ना, कि कौन सा कंडीशन सही दिया है या कौन सा कंडीशन गलत दिया है, तो जांच करना, अगर नहीं बनेगा तो पूछ लेना। 10 नंबर में भी वही है, जांच ही करना है कि कौन सा कंडीशन सही है या कौन सा कंडीशन गलत है। 11 12 कुछ खास नहीं है, बना लीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो अगले क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो।